ठीक है ना। कॉमे से क्या हो रहा है? कॉमे से हम कॉनकैटिनेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को और वेरिएबल्स को, जी। हम मिला के लिख रहे हैं। जहाँ स्ट्रिंग आ रहा है उसको डबल कोड में दे रहे हैं, जहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको बगैर डबल कोड के हम दे रहे हैं। और नंबर्स आ रहे हैं या फिर वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, टू टू दोनों नंबर्स हैं, तो ये बगैर डबल कोड के। जो स्ट्रिंग है जो हमें एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए, तो हमने उसको डबल कोड में दे दिया। ठीक है ना। अब इसी को जी। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं हैश, और यानी कि उसको कमेंट बना दिया हमने, और यहाँ लिखते जी। हैं हम प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम देते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम एफ। ठीक है ना। एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब ये है कि ये हमने बना दिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल स्ट्रिंग, फैक्टोरियल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि यानी कि स्ट्रिंग, और जो हमें वैल्यूज़ देनी है ना वो सारी की सारी इसके अंदर दे देंगे। तो जो हमें वैल्यूज़ देनी होंगी वो हम कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे। ठीक है। जी। और जो हमें स्ट्रिंग देना होगा वो हम जो है वो बगैर कर्ली ब्रैकेट के, जैसे अब ऊपर टू था ना, तो यहाँ पर हम टू ऐसे दे देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास जी। टू आ गया। अब हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स ऐसे ही हमने दे दिया। ठीक है। आगे देखो ये आपको जी। सारी चीज़ें करके दे रहा है, और बाकी सारी चीज़ें हमने फिर इसको इसी तरीके से दे दी, और आखिर में हमारे पास जो है ये आई इंटू टू आ गया। समझ रहे हो बात? तो ये इस जी। तरीके से हम जो है ना फैक्टोरियल बना सकते हैं, और एक ही उसके अंदर हम लाइन के अंदर ये सारी चीजें दे सकते हैं बगैर कॉमे के। बस फर्क देख लो सिर्फ क्या है, कि यहाँ पे टू आपने बगैर डबल कोड के दिया हुआ था, यहाँ आपने ब्रैकेट में दे दिया। एक्स यहाँ डबल कोड में दिया हुआ था, यहाँ ऐसे ही दे दिया आपने। तो ये इसका फॉर्मेट है करने का तरीकेकार। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनको आप किस में दे दें? कर्ली ब्रैकेट में दे दें। और जो चीज़ें आपको जी। एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट करवानी है उसको आप किस में दे दें? उसको आप जो डबल है कोड। वैसे ही आप लिख दें उसको। डबल कोड जो यहाँ पे हमने दिए हुए वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट F10 करते हैं। मेरा ख्याल है शायद ब्रैकेट भी आएगा एक राउंड, करके देखते हैं। आई के ऊपर एरर दे रहा है फॉर आई डी 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 डी। हम तुमने जो असाइनमेंट भेजा है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल हुआ है। एफ है, कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है बिल्कुल। यही काम किया है ना हमने भी। जी। हम्म। यहाँ क्यों एरर दे रहा है? शिफ्ट F10 प्रिंट। अच्छा, सही है। देखो क्या हो रहा है कि ये जो, देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझो इस बात को, कि देखो ये लूप है ना। जी। अब देखो इसको हम्म। आपको इंडेंट देना पड़ेगा यहाँ पर, अब ये चल जाएगा शिफ्ट एट F10। ठीक है। तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ गई, एरर भी चला गया। देखो जब आप लूप देते हो या इफ की कंडीशन लगाते हो ना, तो इस लूप का मतलब क्या है? इस लूप का मतलब समझो, इस लूप का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आई के लिए आप एक रेंज बना दें जो कहाँ से शुरू हो, एक तक शुरू हो और 11 तक जाए। तो वो 11 से पहले पहले तक रहेगी, और आपको एक से लेके 10 तक वो एक लूप चल जाएगा। तो लूप चलता कैसे? लूप चलता इस तरह से है कि वो पहली दफा में आई में क्या वैल्यू है? जब लूप चलेगा तो पहली दफा में आई आई में में क्या वैल्यू होगी? वन। वन होगी। ठीक है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे सबसे पहले वन आ रहा है, ये रही आई, है ना। जी। और फिर वन टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लूप इस तरह चलता है। ये लूप चला, इसने देखा भी कहाँ से शुरू करना है, वन से शुरू करना है। ठीक है।
कहाँ तक जाना है? 11 तक जाना है। अब वो नीचे आ जाएगा, लूप में जो कुछ भी होगा ना उसको चलाएगा। बात समझ रहे हो? जी लूप में जो कुछ भी होगा उसको जी चलाएगा। फिर वापस ऊपर जाएगा, देखेगा क्या कहाँ जाना है, तो क्या वैल्यू हो गई। तो वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू ये हो गई कि लूप के अंदर जो बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो रहा है, बाय डिफॉल्ट 1 ऐड हो रहा है। बात वन समझ रहे एड हो? वो बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो रहा है? जी 1 ऐड हो रहा है। वन तो अब वो उसने क्या करे, 1 की अब वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो चेक करेगा 11 तो नहीं हुई, 11 नहीं हुई, फिर नीचे आएगा, फिर 1 ऐड करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर 1 ऐड करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर 1 ऐड करेगा। बात समझ रहे हो? जी तो देखो, जो चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई ना उसको समझो। जो चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई, वो क्या नहीं लिखी हुई? तीसरी चीज़ वो लिखी हुई है, I = I+1। ये चीज़ जी यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। नहीं लिखी। क्या है? बाय बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है I = I+1। यानी कि हर दफा लूप में एक का इजाफा हो रहा है। एक का इजाफा हो रहा है, जब जी तो वो 11 पे जाके रुकेगा। बात समझ रहे हो? जी जी तो इस तरह की आपके पास लूप चलता रहता है जब तक कि 11 नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि देखो, ये लूप है ना। अब मैं तुम्हें जी बताता हूँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कि अब चूंकि इसमें ना ब्रैकेट नहीं होते। दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, आप उसमें ब्रैकेट के जरिए क्या बता देते हैं? रेंज बता देते हैं। यानी कि आप बता देते हैं कि यार, ये फॉर का लूप है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा जी है। अब इसके बीच में जो कुछ भी आप दोगे वो क्या होगा? इस लूप का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। अब जी पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं है इस तरह के, लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, इंडेंट लेना पड़ता है आपको। क्योंकि देखो, जब ये प्रिंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था तो ये आपको एरर दे रहा था। अच्छा जी। तो अब देखो, अगर इस तरह मैं जाके यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे जाके मैं लिख दूँ प्रिंट चेक। बात समझ रहे हो? हम्म और इसको चलाता हूँ Shift F10। तो देखो, हर दफा चेक लिखा हुआ आ रहा है ना। जी क्योंकि लूप चल रहा है, वो वैल्यू चेक करता है, नीचे आता है, वो देखता है लूप में क्या क्या है। अब उसको ये दो लाइनें नजर आती हैं, उन दोनों लाइनों को चलाता है, वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है। लेकिन जी अगर मैं चेक यहाँ लिख दूँ, अब देखो, अभी भी चलेगा, बट चेक आखिर में एक दफा लिखा हुआ आएगा। चेक आखिर में एक दफा क्यों लिखा हुआ आया? वो इसलिए आया कि ये जो लूप की रेंज है ना, ये जो भी चीज़ आप लूप के बाद आगे करके लिखेंगे, इंडेंट दे के लिखेंगे, वो लूप का हिस्सा बनेगा। जब आपने पीछे जी चले गए आप, तो इट मीन्स कि वो आप उस रेंज से बाहर निकल गए। बात समझ गए? आप जी क्या निकल गए? उस रेंज से बाहर निकल बाहर गए, निकल यानी गए। लूप की रेंज से आप बाहर निकल गए। तो इसलिए चेक एक दफा आ रहा है। जब मैंने इंडेंट दे के यहाँ पे लिखा था तो वो लूप का पार्ट बन गया था। जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी चलो, अच्छी बात है। और ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई, ये एफ का मतलब है फैक्टोरियल स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो ये फैक्टोरियल जी स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन गया, और उस स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां आपको वेरिएबल्स रिक्वायर्ड थे, नंबर्स रिक्वायर्ड थे, उनको आपने कर्ली ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है ना? ये और ये एक ही चीज़ है। तो ज़्यादा बेटर ये वाला रहता है ऑप्शन, इसको आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। जी अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम एक आसान सा प्रोग्राम है, तुम मुझे ये बताओ, इवन नंबर, हमें इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं 2 से लेके 20 तक, लूप के जरिए। जी 2 से लेके जी 20 तक। 20 तक। तो कैसे होंगे? फिर पहले वो अपना लूप लूप में लेंगे अपना लूप ले टू लिया के मैंने। उससे। और अब क्या लिखूं? जी आई, फॉर आई इन रेंज। जी हाँ जी। वन 1 से वन 21। 1 से 21, वेरी गुड। आगे बताओ। और फिर आगे 2। आगे 2। ठीक है ना? और प्रिंट में मैं लिख दूं यहाँ पर, जी और आई लिखना, और आई, यहाँ लिख दूं आई। ठीक है ना?
हम्म। वापिस शिफ्ट F10 करते हैं, तो हमारे पास ये 1357 आ गए। लेकिन हमें इवन नंबर चाहिए थे, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 2 से स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट F10, तो हमारे पास 2 4 6 8 20 तक आ गए। सही है ना। जी। अच्छा, अब इसी जी। तरीके से देखो एक और प्रोग्राम है, और वो मैं चाह रहा हूँ 20 से 1 तक का प्रिंट चाह रहा हूँ लूप के जरिए। हम्म। कहाँ से? 20 से 20 1 से तक का 1 तक प्रिंट। का प्रिंट चाह रहा हूँ। तो लूप लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये लूप आ गया। जी। लूप शुरू कहाँ से होना है? 20 से 20 से। खत्म कहाँ पे होना है? 1 पे। 1 पे। ठीक है। जी। और प्रिंट में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब लॉजिक आई क्या आ है, जाए। हाँ अब लॉजिक ये है कि ये चलेगा कैसे, चला के देखें। शिफ्ट F10, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट जीरो कोड जीरो। अब ये इस तरह नहीं चलेगा। देखो बाय डिफॉल्ट मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आई इक्वल्स टू आई 1। प्लस वन। क्या लगा हुआ है? 1। आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। -2 लगाना होगा। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। बात समझ रहे हो? अच्छा। जी। तो देखो अब क्या होगा, 20 19 18 17 रिवर्स में आ गया आपके पास। 2 लगा देंगे तो एक एक छोड़कर होगा, दो दो माइनस करेगा। जी। समझ गए ना बात। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बात जी। समझाई थी ना एक, वो आप समझें कि लूप में क्या होता है कि आई की बाई डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, फिर वो जब घूम कर आता है तो 1 वैल्यू में एक और 1 ऐड करता है तो 2 हो जाती है, फिर इस तरह से चलता है ये। तो इस तरह से रिवर्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना लूप लगा सकते हैं, ठीक है। जी। एक और प्रोग्राम है हमारे पास, और उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, पैरामिड बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि वन साइडेड पिरामिड। पैरामिड, हाँ वन साइडेड आप समझ लें, हाफ पैरामिड जी। हम बनाते हैं। तो हाफ पैरामिड हम किस तरह से बनाते हैं, हम लूप ले लेते हैं फॉर आई, जरूरी नहीं देखो आई लें, आप ए भी ले सकते हो, ठीक है ना। जी। और इसको हम ले लेते हैं 21 तक, ठीक है। और देखो करते क्या है हम, प्रिंट स्टैरिक को हम प्रिंट करवाते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, ए से। तो देखो पहली ए दफा से। में, हाँ पहली दफा के अंदर, पहली दफा के अंदर आपके पास ए 1 होगा, ठीक है। जी। मल्टीप्लाई आप उसको 1 से कर रहे हैं, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से ये चलेगा। इसको अगर आप F10 करें तो देखें ये आपके पास, समझ रहे हैं, हम्म। ये आपके पास इस तरह से हाफ पैरामिड बन गया। जी। तो ये भी हमारा अच्छा काम का प्रोग्राम है, और ये आपको इस तरह से करना आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक और प्रोग्राम है। हम ये चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर हैं, 1 से लेके 10 तक के नंबर आपस में क्या हो जाएं, प्लस हो जाएं। क्या जी। चाह रहे हैं, वन 1 टू से लेके 10 टेन तक के नंबर प्लस हो जाए। प्लस हो जाए, 1 to 10 प्लस हो जाए। जी। मतलब क्या हुआ, यानी कि एक के अंदर क्या मिलाएं आप, दो, तो कितने हो गए, एक के अंदर 2 प्लस करोगे एक के तो अंदर 3। 3, 3 के अंदर फिर दोबारा 3 प्लस करेंगे, समझ गए। जी। तो 3 3 6, फिर 3 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो 7, फिर 7 के अंदर 5, इस तरह से हम जा रहे हैं। जी। बा- सही है। तो देखो
जब प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वगैरह के अंदर ना आप काम करते हैं ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यानी कि आपने ये जो काम आपको पता है ना, पहले वो कर लें। यानी ये हमने किया शिफ्ट F10। अब ये 1 से लेके 10 तक के नंबर तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन हमें ये नंबर प्रिंट नहीं करवाने। हमें क्या करना है, हमें एक के अंदर दो, फिर दो के प्लस अंदर करना। तीन प्लस करना है। तो देखो उसकी लॉजिक क्या है। उसकी लॉजिक लॉजिक ये है कि एक वेरिएबल आप ले लो लूप से ऊपर। जी। लूप से ऊपर ले लें आप वरना वो हर दफ़ा लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कम आपने हो जाएगी। वेरिएबल रब हाँ, वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने नंबर एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू दे दी ज़ीरो। ठीक है। जी। और लूप के अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसको हम यहाँ से लूप के अंदर हम ये कह रहे हैं भाई कि लूप के अंदर हम ये कह रहे हैं कि नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस आई। ठीक है। तो देखो जी। नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है, ज़ीरो। लूप चलेगा तो नंबर के अंदर जी। क्या आ जाएगी, प्लस नंबर वन। में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। प्लस वन। जी। है ना। और फिर जब दूसरी दफ़ा लूप हम्म। चलेगा तो क्या आ जाएगा, टू। टू। और पहले से क्या था, वन। तो वन प्लस टू। वन प्लस टू थ्री। देखो मेरी बात सुनो बेटा, समझो बात को। अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जी। और मतलब ज़ीरो है ना, नंबर ज़ीरो है। तो अब ये चलेगा तो जी। ज़ीरो के अंदर वन ऐड होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वन। ठीक है। वन। जब लूप दोबारा चलेगा तो नंबर में क्या होगा, टू। नंबर में पहले से वन होगा जी। और यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा, टू। तो टू प्लस वन प्लस टू, इसमें क्या आ जाएगा, थ्री। जब ये दोबारा चलेगा तो नंबर के अंदर थ्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होते जाएंगे, आपस में प्लस होते जाएंगे। प्लस होते जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद जब जी। अगर आप प्रिंट करोगे, और ये प्रिंट हम लूप से बाहर हमें करना पड़ेगा वरना ये हर दफ़ा प्रिंट होगा। तो हम लूप से बाहर अगर इसको प्रिंट करेंगे और सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स आर, ठीक है, और कॉमा लगा के दे देते हैं वरना हम वो फैक्टोरियल वाला काम भी कर सकते हैं। जी। ठीक है ना। तो अब हम चेक करते हैं रिजल्ट जी। F10। तो क्या आ रहा है, सम 55 आ रहा है। ठीक है। इसको अगर 55। हम चेक करें अपने पास, तो 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। ठीक है ना। जी। बात समझ गए, नहीं समझ गए। जी। जी समझ रहा हूँ। समझ गए, समझदार बच्चे हो तुम। अच्छा जी। और क्या प्रोग्राम हम बना सकते हैं फॉर का लूप इस्तेमाल करते हुए। और प्रोग्राम हमारे पास ये है कि लेट्स से कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुम मुझे बताओ ये कैसे बनेगा प्रोग्राम। इनवैलिड फाइल नेम। अच्छा जी। 10 C इन लाइन। हम ये चाह रहे हैं 10 करेक्टर एक लाइन में आ जाए, हम ये चाह रहे हैं। देखो हम ये चाह रहे हैं कि ये स्टैरिक, लेट्स से कि ये 10 स्टैरिक है, फिर ये 10 स्टैरिक है, जी। फिर ये 10 स्टैरिक है। 10 10 स्टैरिक के हमारे पास 10 लाइनें आ जाएं। दस दस जी। स्टैरिक की 10 लाइनें आ जाए। 10 लाइनें आ जाए। तो टोटल लाइनें कितनी, टोटल स्टैरिक कितने हो जाएंगे। टोटल 10। टोटल स्टैरिक कितने हो गए। 10 होंगे एक लाइन में। हाँ, 100 हो जाएंगे। 100। तो लूप में क्या चलेगा, लूप कहाँ से कहाँ तक आएगा।
लूप 1 से 11 तक। 1 से 11 तक आएगा। अच्छा जी। अब तुम मुझे इसकी लॉजिक बताओगे, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक लूप आ गया। प्रिंट में हमने दे दिया जी क्या? प्रिंट में हमने दे दिया, लेट्स से कि स्टैटिक दे देते हैं। ठीक है ना। जी अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो स्टैटिक हमारे पास आ रहे हैं, ये एक ही लाइन में आए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, जी एक ही लाइन में आए। तो अब प्रिंट से तो ये क्या कर रहा है, हर दफा नई लाइन में लेके जा रहा है। अच्छा, प्रिंट इन वन लाइन पाइथन। तो प्रिंट पाइथन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है पाइथन जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट कर देता है। हम ये चाह रहे हैं जी कि पाइथन हमारे पास एक ही नेक्स्ट लाइन में कर। एक ही लाइन के अंदर हमारे पास प्रिंट आउट कर दे। ठीक है। हम जी ये पूछते हैं इससे, हमारे पास यहाँ है पाइथन, हम पूछते हैं कि भाई हाउ टू प्रिंट, हाउ टू प्रिंट इन सिंगल पाइथन। लाइन। एंड इक्वल्स टू ये लगाने को कह रहा है। अच्छा जी, हम लगा देते हैं ये। और स्पेसेस के बगैर चाहिए तो स्पेसेस के बगैर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं कॉमा। ठीक है ना। तो दूसरी प्रोग्रामिंग जी लैंग्वेजेस के अंदर ना आपके पास आ, दोनों के लिए ना कमांड अलग अलग होती है। अब हम करके देखते हैं, तो देखो ये हमारे पास आ गए। ठीक है ना, एक लाइन में कितने आ गए, जी 10 स्टैटिक आ गए। जी। अब ऐसी मुझे कितनी लाइनें चाहिए, 10। 10। तो अब बताओ क्या करें। सर बेसिकली आगे 10 लगा दें। वो क्या, क्या लगा दूं? 10 लगाते हैं आगे से। कहाँ 10 लगा दूं? कॉमा लगा। सर वो 11 के आगे। 11 के आगे? जी। यहाँ पे? हम्म। अबे भाई, यहाँ तो आपके पास आप आइटरेशन दे रहे होते हैं, यहाँ तो आप 10 लगाओगे तो ये चलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ ना, यहाँ तो आप ये बता रहे होते कि लूप को सर किस तरह लूप से। लूप लगा देंगे। सुनो मेरी बात, पहले ये बात क्लियर करो बेटा। यहाँ तो आप ये बता रहे होते हो कि लूप को चलना किस तरह है। देखो एक ही दफा चला, क्योंकि दूसरी दफा में कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो इस बात को जी समझो बेटा, पहली दफा में वैल्यू है 1, वो चला, जी। वो चला, चला। उसने ऊपर जाके चेक किया, ये चला, और फिर क्या ऐड करा, 10 ऐड करा। अब ऊपर जाके चेक 10 किया ऐड तो कर। इसकी रेंज कितनी दी हुई थी आपने, 11। तो अब ये मजीद आगे 11। चल ही नहीं सकता ना। यहाँ पे इसने एक स्टैटिक जी बना के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, रुक मैंने गया। देखो आपको पहले भी बताया था, दोबारा एक बात को ध्यान में रखो अपने। असल में पाइथन के अंदर ना क्योंकि कोड कम होता है, तो जी इसलिए आपको थोड़ा सा आसान है इस वजह से। लेकिन इस वजह से ये जरूर मसला आता है कि
जो नया बच्चा है उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी इस तरह से मुश्किल हो जाती हैं, यानी आसान चीज़ मुश्किल बन जाती है कि अब इसके अंदर देखो, लूप के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है जी। इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एक है इनिशियल पॉइंट आपके पास, जी एक है आपके सर, पास। 1 सेकंड। सर 1 सेकंड। हाँ हाँ सही है। जी सर। ठीक है समी, मैं देखता हूँ इसको कल ना, फिर बताता हूँ तुम्हारे को भी। हाँ बेटा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखो बेटा, समझो बात को, लूप के अंदर एक होता है आपके पास इनिशियल पॉइंट, जिसे हम कहते जी। हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जी। एक होता है आपके पास एंड पॉइंट, और एक होता है आपके जी। पास आइटिरेशन। आइटिरेशन का मतलब ये है जी। कि लूप को आगे किस हिसाब से बढ़ना है, किस फ्रीक्वेंसी से बढ़ना है। तब इस लूप के जी। अंदर 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आई इसका 11 इसका एंड पॉइंट है, और आइटरेशन एंडिंग कितना हो रहा पॉइंट है, है। हाँ, आइटरेशन क्या हो रहा है 10, यानी कि 10 10 के हिसाब से 10। लूप बढ़ेगा। अब चूंकि ये लूप ही छोटा है तो ये 10 10 के हिसाब से क्या बढ़ेगा, एक ही दफ़ा चलेगा। अगर हम इसको 2 कर देंगे तो ये 5 दफ़ा चलना चाहिए, सही है। देखो जी। 5 स्टेरिक आ गए, 1 2 3 4 5। जी। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो जी। बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे 1 होता है, 1 ना भी दें आप तो भी 1 होगा, और 10 दफ़ा चलेगा, और अगर देंगे तब भी। तो इसलिए, और अगर 1 जी। के अलावा कोई वैल्यू तो फिर वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई हमारी। जी। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक लाइन में क्या आ गया, 10, एक लाइन में 10। 10 आ गए। जी। ऐसी कितनी लाइनें चाहिए? 10। 10 चाहिए, तो अब बताओ क्या करें। सर एक और लूप लगा देंगे। अरे क्या बात है तुम्हारी यार, तुम इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम क्या कर रहे हो, बस तुम प्रोग्रामिंग करो अरे। बेटा, छा जाओगे तुम। जितनी भी देखो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी ये बिलियनियर मिलीनियर हैं, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग करके तो बने हैं। बिल गेट्स हो गया, एलन मस्क हो गया, ओपन एआई, जी। चैट जीपीटी भी क्या है, बेसिकली तो प्रोग्राम है। अच्छा बहरहाल, तो एक और लूप कैसे लगाएं बताओ। सर इसको एंड कर देंगे यहीं पे, हाँ फिर और फिर अगला वहीं से लगा देंगे। अगला लूप इसी के अंदर लगाऊं क्या बाहर लगाऊं? बाहर बाहर। बाहर। तो फॉर इस लूप को हम ए से बना लेते हैं, या ओ से कर लेते हैं, ठीक है। जी। और इसमें क्या करूं, इसमें भी यही प्रिंट करवा लूं? इसमें डीजल करा लें। चलाऊं? चला दें। ठीक है, तो देखो अब क्या सीन हुआ, सीन ये हुआ कि 10 इसके स्टैटिक प्रिंट हो गए, और 10 उसी इसके लाइन में हो स्टैटिक, गए। उसी लाइन में उसके प्रिंट। हमें कितने चाहिए?
हमें 100। 100 चाहिए, तो देखो हमें 100 चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड, नेस्टेड लूप लाना है ना। तो हम क्या करते है। हैं, इसी लूप के अंदर ये लूप दे देते हैं, अच्छा। इसी लूप के अंदर। उससे क्या होगा लूप दे देखो, देते। हाँ इससे देखो क्या फायदा होगा। हम यहाँ डायरेक्ट 100 इसलिए नहीं दे रहे कि हम बोल रहे हैं भाई लूप ये चलेगा। अब इस लूप के अंदर क्या है, एक और लूप है, फिर ये लूप पूरा चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, जी। फिर ये लूप चलेगा, तो 10 × 10 कितने होते हैं, 100। तो ओ। शिफ्ट F10 करेंगे तो देखो 100 स्टैटिक आ गए, आ गए नहीं जी। आ गए। अब इशू क्या है, इशू क्या इशू है, ये है कि एक ही लाइन में आ रहा है। एक ही लाइन में आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले लूप के अंदर ना एक प्रिंट लगा देते हैं खाली पीली का। ठीक है, अब दोबारा चला के चेक करते हैं, बात समझ रहे हो। अब जी। इस खाली पीली की प्रिंट से क्या हुआ कि वो जब नीचे आया ये वाला लूप चला, तो उसने एक ब्लैंक प्रिंट दिया, तो उससे लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक हो गई। आपको बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन लाइन ब्रेक करता है, तो ये लाइन ब्रेक हो गई। और फिर उसके बाद नीचे हमने जब दूसरा लूप चला तो उसने 10 दफ़ा स्टेरिक प्रिंट करवाया, फिर ऊपर गया। अभी लूप अब ऊपर जी। वाला देखो, जब नीचे आएगा तो ये लूप 10 दफ़ा चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, ये लूप 10 दफ़ा चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से ये वाला भी 10 दफ़ा चलेगा, और ये हर दफ़ा 10 दफ़ा चलेगा। तो 100 स्टेरिक भी हो गए जी। और लाइन वाली हमारी लॉजिक भी फिट हो गई। हो गई। बात समझ रहे हैं। जी। तो बेटा लॉजिक बिल्डिंग बहुत अहम है प्रोग्रामिंग में, अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग करना आ गई तो फिर जो है प्रोग्रामिंग भी आपको आ गई। बाकी सिंटैक्स और चीज़ें तो आप जी। कहीं से भी रेफरेंस देख सकते हो और कर सकते हो, और वो आ जाती हैं आपको, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग असल चीज़ होती है, वो अगर आप उसमें फंसते हो तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे जैसे जी। प्रोग्राम करेंगे सिंटैक्स और चीज़ें हमें आ जाएंगी, साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग भी करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली जी। क्लास में मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों की आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जी। जो है फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ठीक है, जी। कोई मुझे असाइनमेंट जी। समझ में आएगा तो मैं तुम्हें अलग से भेज दूंगा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी। अल्लाह हाफिज।